डॉक्टर शफीउल्ला खान और आप देख रहे हैं अलसेफ होम्यो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं व्यूअर्स? आप ठीक ठाक हैं? आज नेफ्रोलिथियासिस पर बात करेंगे। ये एक बहुत तकलीफदेह मर्ज़ है और बसा औकात मरीज़ ऑपरेशन की टेबल पर पहुंच जाता है, जो कि फिर एक बहुत तकलीफदेह अमर है, क्योंकि ऑपरेशन हो भी जाए तो तब भी 6-7 महीने मरीज़ को तकलीफ़ भी होती है और बहुत एज़ियत में होता है। इस पर आज तफसील से बात होगी, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। दोस्तों, नेफ्रोलिथियासिस गुर्दे की पथरियों के लिए ये टर्म इस्तेमाल होता है, और गुर्दे की पथरियाँ हमारे जिस्म में मादनियात और नमकियात के जो ज़खायर गुर्दे में जमा हो जाती हैं और क्रिस्टलाइज हो जाती हैं, तो वो पथरियों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। दोस्तों, इसमें सबसे मशहूर जो पथरियों के अक़साम में है वो कैल्शियम ऑक्सलेट है, और दूसरे जो यूरिक एसिड से बनते हैं उन्हें यूराक स्टोन्स कहते हैं। इसके अलावा स्ट्रोबिट स्टोन है और सिस्टासीन स्टोन्स हैं। ये 4 अक़साम बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा और स्टोन्स भी आते हैं अक़साम में, जैसे मिक्स स्टोन्स हो गई हैं, और ये बहुत रेयर होते हैं। क्लिनिकली मैंने खुद ये मिक्स स्टोन भी देखे हैं, जो कि बहुत सख्त होते हैं और उससे कुछ अरसा ज़्यादा ही दवाई देनी पड़ती है। दोस्तों, इसकी अलामात बड़ी सिंपल सी है, मतलब रिब्स के यानी पसलियों के नीचे कमर की तरफ दर्द शुरू होता है, जो कभी थाइस की तरफ चला जाता है यानी रानों की तरफ चला जाता है, मसाने के आगे तक आता है। साथ में ये रेडिएटिंग किस्म का पेन होता है, जैसे करंट लग रहा है, और मरीज़ बिल्कुल उससे अधमुआ सा हो जाता है। बास केसेस में फिर ऐसे पेशेंट को मतली और के की शिकायत भी होती है, बुखार की शिकायत भी होती है, कि मतलब उनको बुखार हो जाता है, चिल्स होती हैं यानी सर्दी सी लगती है। साथ में पेशाब उनका रुक रुक कर आता है या थोड़ा थोड़ा आता है, बार बार आता है, जलन के साथ आता है। तो ये डिफरेंट इसकी अलामात हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। और अगर हम देखें कि ये होता क्यों है, तो इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। हमारी खुराक के आदात व अतवार कैसी हैं, यानी हमारी डाइट में कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैं जो कि पथरी बनने की बायस बनती है। हमारी मेडिकेशन क्या है, कि अगर हम कोई और कन्वेंशनल मेडिसिन ले रहे हैं, कोई हकीमों से चीज़ें ले रहे हैं और उसके मेटाबोलाइट्स बनते हैं और पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं। साथ में पानी का कम इस्तेमाल भी एक फैक्टर है। तो ये डिफरेंट अवामिल हैं जिसकी वजह से ये पथरियाँ बनती हैं। होम्योपैथी में दोस्तों बहुत बेहतरीन इसकी अद्वियात हैं, मदर टेंचर्स में भी और पोटेनाइज फॉर्म में भी। और इस पर मैं आपसे बात करूंगा कि वो कौन सी कम्बिनेशन है जिसकी मैंने आपसे बात की है, कि मैं एक आपको ऐसे कम्बिनेशन बताऊंगा कि जो तकरीबन 70 to 80% पेशेंट में बहुत बेहतरीन काम करता है। लेकिन इससे पहले, जैसे मैं हर वीडियो में आपको कहता हूं, कि डॉक्टर को चाहिए कि वो पहले मरीज़ का मयाज़म नोट कर ले। तो उससे अगर फर्स्ट रेमेडी आप मयाज़म के तवासत से दे दें, तो उसके बाद जो उसकी अलामात के मुताबिक आप दवाई देंगे, तो उससे मरीज़ बहुत कम टाइम में ठीक हो जाता है। और जो मैंने दवाओं की आपके बारे में बताया कि जो दवाएं हैं इसमें ज़्यादा बारबेरस वल्गैरस है, हाइड्रांजिया है, इपीजिया है, सर्सपिरेला है, लाइकोपोडियम है, कैलकेरिया कार्ब है, परिरब्रोवा है, इसके अलावा मैगफास है। यानी दवाओं की एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन यहाँ मैं आपको वो पहले मदर टेंचर की कम्बिनेशन बताऊंगा, जो 4 MT बहुत बेहतरीन काम करती है गुर्दे की पथरी के लिए। तो व्यूवर्स, जो कम्बिनेशन है उसमें बर्बेरस वल्गैरस है, हाइड्रांजिया है क्यू में, ये दोनों क्यू में हो गई। तीसरा सरकांडा क्यू है, और चौथा जो है वो पेरेराब्रोवा क्यू है। ये आपने 120 ml की बोतल लेकर ये 4 MT उसमें डाल देनी है, और 10 भरपूर झटके देकर 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 गिलास नीम गर्म पानी में अगर मरीज़ लेगा, तो उसकी पथरियाँ टूटना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो मेडिसिन हैं,
سے فار ایگزامپل اس میں کینترس آتا ہے، اگر پیشاب کرتے وقت جلن کا احساس، درد کا احساس ہوتا ہے تو کینترس 30 جو ہے وہ 2 قطرے صبح دوپہر شام اگر مریض لے گا تو اس سے اس کی یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ پھر دوستو دوائی آتی ہے سرسپریلا 30، وہ اگر پیشاب ختم کرنے کے بعد مریض کو ناقابل برداشت درد ہو تو سرسپریلا 30 2 قطرے 3 ٹائم مریض لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو لائکوپوڈیم 30 ہے، اگر رائٹ طرف کی کڈنی میں مسئلہ ہے، پتھری ہے، درد ہو رہا ہے تو لائکوپوڈیم 30 2 قطرے صبح دوپہر شام اگر آپ دیں گے تو اس سے بہت بہترین ریزلٹ ملتے ہیں۔ اس طرح دوستو کئی ساری میڈیسنز ہیں جو کہ علامات کے مطابق اگر مریض کو مل جائیں تو اس کی پتھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور ساتھ میں اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں دوستو کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔